ज़्यादा हो गया सही। हेलो स्टूडेंट्स, सो अब इस वीडियो में हम करेंगे न्यू क्वेश्चन। शो डैट 4 4 4 एन टाइम्स, मतलब एन टाइम्स हमने 4 4 4 डाला, फिर n-1 टाइम्स 8 8 8 एंड पे 9। ठीक है, इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिसका हमें रूट निकालना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अगर जब हम इसका रूट निकालेंगे तो एक नेचुरल नंबर आएगा, √1 1, √4 2, √2 कितना आएगा 1.414। जिसका स्क्वायर रूट करने के बाद एक नेचुरल नंबर आ गया, उसे हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। इतना समझा गया? हाँ जी। तो अब देखो, इतना मतलब जिसका स्क्वायर रूट किया और एक नेचुरल नंबर आ गया, तो वो क्या बन गया? एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। तो अब देखो आगे। अब हमने क्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं। अगर मतलब n टाइम्स 4 डाला, n को ले लिया मैंने 1। ठीक है, इसका मतलब क्या, 1 टाइम्स मैंने 4 डाला, 4 डाला 1 टाइम, 1 - 1 0, 0 टाइम्स मैंने 8 डाला, 0 टाइम्स मतलब डाला ही नहीं 8। फिर क्या लास्ट में लिखा 9, तो ये क्या बनेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर है ये 49। हाँ जी। ठीक है, तो मतलब n टाइम्स, अगर 2 टाइम्स डाला, 2 टाइम्स हमने 4, n को ले लिया 2, 2 टाइम्स 4 आ गया। ठीक है, 2 - 1 1, और 1 टाइम हमारा आएगा 8 और एक बचा 9। इसका भी जब रूट निकालोगे तो ये भी क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर। तो ये भी क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसका प्रूफ। इसको देखो कैसे लिखेंगे अब। 4 4 4 n टाइम्स 4, फिर 8 8 8 n टाइम्स 8, फिर 9 n-1 और ये। अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं 40, जैसे हमने लिखना है 4 to 9 को, इसको ऐसे लिखेंगे 4 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 9 × 1। ये समझाया लिखना? मतलब प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो प्लेस पे वो पड़ा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 9 कौन सी प्लेस पे पड़ा है? 1 1 प्लेस, 2 10th, 4 100th। ठीक है, तो इसको 100 के साथ कर दिया, 10 के साथ, 1 के साथ कर दिया। इतना समझाया? यस सर। अब इसको कैसे देखेंगे? 9 प्लस, ठीक है 9 लिख दिया। अब ये वाले 8 को कैसे लिखेंगे? 8 × 10⁻⁻, 1 सही है। 8 के पीछे एक डिजिट है तो 10 की पावर 1 आ गया। ठीक है, समझाया कि नहीं है? अब जो इसके पीछे ये वाला 8 आएगा, इसको कैसे लिखेंगे? 8 × 10⁻²। ये वाला समझाया? ठीक है, अब ये बताओ, जो ये वाला 8 है, ये वाला जो 8 आ गया, इसको कैसे लिखेंगे? 8 × 10⁻⁻। ये पावर बता दो तो आएगा मजा। n-1। ये पावर देखो, अब इसके पीछे कितना आ गया? इधर देख, अब 9 के पीछे कोई डिजिट नहीं था तो 9 को सिंपल लिख लिया। ठीक है, अब देखो जैसे मैं लिखना 4 to 9, क्या इसको लिखा था 9 प्लस 2 × 10 की पावर 1। अब 2 के पीछे 1 डिजिट है तो 10 की पावर 1, 10 के साथ कर दिया। अब 4 के पीछे कितने डिजिट हैं? 2, तो इसको किसके साथ करेंगे? 10 की पावर 2 मतलब 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा? 420 और 9, 429। ऐसे करके समझाया? मतलब जितने उसके पीछे डिजिट हैं उतनी 10 की पावर आ जाएगी। ठीक है, अगर एक डिजिट है 10, 2 डिजिट है 10 का स्क्वायर, 3 डिजिट है 10 का क्यूब। ठीक है, अब इसको देखो, जो ये वाला 8 है, इसके पीछे डिजिट कितने हैं? ये टोटल डिजिट कितने हैं? n-1 है। ये कितने आ गए? अब एक को छोड़ दिया, ये कितने आ गए? n-2 आ गए। ये टोटल 8 कितने टाइम्स था? n-1 टाइम। और ये 8 हमने उठा लिया, तो पीछे कितने बचे? n-2 बचे, ये वाले n-2 और एक ये रहा डिजिट। कितने आ गए? n-2 और एक डिजिट और है, तो n-2 + 1 कितना आ गया? n-1। ये समझाया? यहाँ पर आएगा n-1। सर मैंने सही बताया था ना? हाँ, इतना समझाया कि नहीं आया? जी सर। कोई डाउट? नो सर। अब आगे कितना आएगा? अब आगे लिखेंगे हम प्लस 4 × 10⁻⁻, कितना लिखेंगे अब यहाँ पर? एक मिनट सर। ये बताओ, वो आएगा फिर मजा। 4 × 10⁻⁻, कितने डिजिट्स हैं पीछे? n-1 ये रहे और एक ये रहा, कितना आएगा? n-2। तो जा भाई है, थोड़ा सा मुझे करा कर। तो चप्पल उतारनी पड़ेगी मुझे।
कितना आएगा यहाँ पर देखो n माइनस ये 4 ले लिया मैंने, n-1 ये रहे और एक ये रहा, n-1 प्लस 1 n नहीं आएगा, ओके सर। समझ लगा। यस सर। आगे अब ये ऐसे चलेंगे अब हम नीचे को, अब आगे कितना आएगा 4 इंटू 10 रेस्ट पावर n प्लस 1 आ जाएगा। अब डिजिट एक और बढ़ जाएगा। यस सर। अब ये लास्ट वाला बताओ फिर पता चलेगा, ये वाला यहाँ पर कितना आएगा, चलो ये बताओ अब यहाँ पर कितना आएगा। 10 + n 2 या 2n। अब देखो ये वाला, ये सारे कितने हैं, ये सारे n है, यस सर। ये कितने, ये वाला मैंने 4 लिया ना लास्ट वाला, ये कितने आ गए n-1, यस सर। n-1 ये वाले और n-1 ये वाले, n - 2। n-1 प्लस n-1, ठीक है। देखो n-1 ये वाले आ गए प्लस n-1 ये वाले आ गए और एक ये वाला आ गया, तो कितना आएगा 2n, ये कट गया -1। ये समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ठीक है 2n - 1। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब देखो ये देखो, अब हमारे पास 9 है, इसको ऐसे पुट्ठा कर लिया, इसको ऐसे उल्टा कर लिया, ठीक है। कितना आ गया 9 प्लस उसको लिखा कितना 8 इंटू 10⁻1 प्लस 8 इंटू 10⁻2 प्लस 8 इंटू 10⁻n-1 प्लस 4 इंटू 10⁻n प्लस 4 इंटू 10⁻n प्लस 1, एंड पे कितना आ गया 4 इंटू 10⁻2n-1, ठीक है। अब देखो अगर 9, ये तो 9 आ गया हमारे पास, इसको हमने मान लिया था x, भी ये x है, ये x इतना आ गया 9 प्लस ये देखो 8 अगर कॉमन निकाल दें तो अंदर कितना बचेगा 10⁻1 प्लस 10² प्लस 10⁻n-1, ठीक है। 8 निकाल दिया कॉमन, यहाँ पर 10 बच गया, आगे 10² आगे एंड तक 10⁻n-1। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब आगे यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा 4, यहाँ पर हमारा 4 कॉमन आ गया, तो 10⁻n 10⁻n प्लस 1 एंड पे 10⁻2n-1, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ भी, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 9 प्लस 8, यहाँ पर क्या बन गया जीपी बन गई विद कॉमन रेशो 10, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10 के साथ कर करके ऐसे करके चलेंगे हम, ठीक है। ए कितना आ गया 10 और कॉमन रेशो कितनी आ गई 10। फॉर्मूला जीपी का फॉर्मूला क्या था, ए r⁻n-1 ओवर r-1। तो यहाँ पर n बताओ, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, अगर 1 डाला है इसको मैं क्या बोलूँगा फर्स्ट टर्म, यहाँ पर 2 है मैं क्या बोलूँगा सेकेंड टर्म, ऐसे करके यहाँ पर n-1 है, तो ये वाली टर्म कौन सी बन गई n-1 वाली। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 बन गया। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10⁻n-1। कोई डाउट है यहाँ तक? समझाया? आगे कितना आ गया 4, जीपी बन गई 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो फर्स्ट टर्म ये थी, फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पावर सेम है, नहीं बेस सेम है, पावर ऐड होगी n+1, ठीक है। तो जीपी का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ए आगे r⁻r कितना है 10, भी यहाँ पर क्या आएगी पावर n-1 ओवर r-1। तो यहाँ पर बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी आ गई 12 - 1। नहीं, नो सर। ये देखो यहाँ पर लिखा n प्लस, यहाँ से छोड़ो इसको छोड़ दो एक बार, यहाँ पर कितना आ गया 10⁻n+1 आ गया, इसको मैंने छोड़ दिया एक टर्म को, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया 10⁻n+1, मैंने माना भी ये वो कौन सी टर्म आ गई फर्स्ट टर्म। आगे क्या आएगा 10⁻n+2 आएगा, ये कौन सी आ गई सेकेंड टर्म। n+1 है तो फर्स्ट टर्म, n+2 है तो सेकेंड टर्म, ये इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये कितनी टर्म होगी 2, जो ये इसको मैं लिख लूँगा, इसकी जगह मैं लिख लूँगा 10⁻n प्लस n-1, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ये इसको क्या बोला था फर्स्ट टर्म 1 था, इसको n+n के आगे वाला नंबर देखा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये वाली कौन सी टर्म होगी इनका इसको देख लिया टोटल, ये कितनी टर्म्स होगी n-1 टर्म्स होगी टोटल। समझ आया कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने इसको छोड़ दिया, 1 है तो फर्स्ट टर्म, 2 है तो सेकंड टर्म, n-1 आ गया तो n-1 टर्म्स होगी टोटल,
और एक ये वाली ले ली, कितनी होगी टोटल? n बन गई, n-1 ये वाली और एक ये वाली, n टर्म्स। तो यहाँ पर आ जाएगा n। इतना समझ आएगा कि नहीं? ठीक है, 2n, देखो यहाँ पर n आ गया, n+1 इधर लिख करते हैं। मैं ओनली पावर रस लेकर चलूँगा, पावर ली यहाँ पर n, आगे वाली टर्म के नीचे तो बेस है, मैं पावर को देखूंगा बस। आगे n+1, फिर n+2, n+3, n पे कितना था? 2n-1। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पर अगर इसको मैंने छोड़ दिया 10 की पावर, ठीक है, अब यहाँ पर 1 है तो इसको क्या बोल दिया मैंने? फर्स्ट टर्म, एक टर्म होगी। 2 है तो मैंने बोल दिया 2 टर्म होगी। 3 है तो मैंने बोला 3 टर्म्स होगी। लास्ट पे मैं n के आगे वाला नंबर बोल रहा हूँ, n+ समथिंग, मैं n+ समथिंग आ गया। जो मैंने देखा समथिंग कितना है, वो कितना है, वो अगर 2 है तो 2 टर्म, 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3। इसको मैंने तोड़ के लिख दिया n+n-1, 2n था, n+n-1। तो ये कितनी टर्म होगी टोटल? इसको मैंने देखूंगा तो बन गई n-1 टर्म्स टोटल। ठीक है, अगर इसमें एक टर्म और ऐड कर दी तो कितनी टर्म्स आ गई हमारे पास? n। ठीक है, n-1 प्लस एक टर्म और आ गई। ऐसे नहीं करना, n-1 प्लस n नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं हम। ठीक है, n- ये टर्म्स बन गई हमारे पास n-1 और इसमें एक टर्म और ऐड कर दी तो कितना बन गया? n टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, यहाँ पर n पुट कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं। फिर अब इसको देखो क्या लिख दिया हम, यहाँ पर सोल्व करेंगे। 9 प्लस यहाँ पर कितना आएगा? 10-1 9, 8 80/9 बन गया यहाँ पर, और ऊपर कितना आ गया? 10⁻n-1 -1। ठीक है, और आगे कितना आ गया? 4, यहाँ पर गलत, ठीक, यहाँ पर कितना आ गया? 4 × 10⁻n/9 10⁻n-1। ठीक है, इतना समझा के हमारे पास x आ गया ये। और उसके बाद अगर हम ये इधर ले जाएं, कितना बन, इसका एलसीएम ले लिया तो कितना बन जाएगा? 81 बन जाएगा जी। नीचे वाला मैं रब कर दूंगा। कोई डाउट तो नहीं है नीचे वाले मतलब? अब ये कितना आ गया हमारे पास? x = 81। ठीक है, यहाँ पर 9 बना दिया मैंने, 81/9 आ गया। ऊपर नीचे 9 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना आ गया? 80/9 10⁻n- इतना आ गया, 4 × 10⁻n/9। अब डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने क्या किया? एक लाइन ऐसे लगाई और 9 क्या रह गया? 1 बच गया। सही है इतना? अब ये 9 इधर चला गया और इतना आ गया। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, अब कितना आ गया? 9x = 81, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, कितना आएगा? 80 × 10⁻n-1। आगे कितना आएगा? -80। यहाँ पर कितना आएगा? 4 × 10⁻n बेस है में पावर ऐड 2n -4 × 10⁻n। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने प्रूफ क्या करना है? इसका x, इसका जो नंबर है ये वाला, इसका रूट करके एक नेचुरल नंबर आ रहा है, ये प्रूफ करना है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 9 को इधर ही रखो चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया? 81 - 80 कितना आ गया? 1 आ गया। सही है, अब यहाँ पर और क्या है? 80 डॉट 10⁻n-1। आगे कैसे सोल्व करें इसको? सर इस सभी में 2 को हम ले सकते हैं? 2 नहीं, 80 × 10⁻n-1 और क्या बचेगा हमारे पास? 4 × 10⁻2n। और ये देखो ये वाला 4 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। सर वही कह रहा हूँ, वही मेरा मतलब वही था सर। 4 कॉमन निकल गया, फिर आगे क्या करेंगे इसके बाद? सर नहीं, उनका बेस से और डिवाइड कर सकते हैं उनको। अब आगे देखो यहाँ पर कितना आ गया? -4 10⁻n/9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? 8 × 10 लिख लेंगे, 8 × 10 लिख लेंगे। कितना आएगा हमारे पास? यहाँ पर ही कर देता हूँ, 8 × 10 लिख दिया ऐसे करके, और बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 10⁻1। तो कितना आएगा? 1 + n-1, n आ गया। मैं इसको क्या करूँगा? 10 हटा दिया, 10 की पावर n। ठीक है इतना। उसके बाद यहाँ पर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन आएगा, यहाँ पर 10⁻n।
ठीक है। 8 माइनस 4 कितना आएगा यहाँ पर, आगे आगे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 4 इंटू 10 रेस्ट पावर n प्लस 4 इंटू 10 रेस्ट पावर 2n ओवर 9। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब आगे यहाँ पर करेंगे, देखो इसको मैं लिख लूँगा 1 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या इसको लिख दूँगा मैं 2 इंटू 2 10 रेस्ट पावर n, ऐसे करके 4 को मैंने ओपन करके लिख दिया 2 2 या 4 10 रेस्ट पावर n, सही है, ठीक है। आगे कितना आएगा, इसको मैं लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना मेरा, ये वाला सारा मेरा 2ab, मतलब 10 रेस्ट पावर n का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab बाय 9 रह गया। बाई 9 तो आ गए, ठीक है। जी सर। पर हमारा ये 4 का कैसे करेंगे अब, 2ab 4 रेस्ट पावर 10n। सर 4 को तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हमारा a कितना आ गया 1, तो यहाँ पर कैसे लिखूँगा मैं, 2a और b मैं यहाँ पर रखूँगा 10 रेस्ट पावर n और b का स्क्वायर डॉट डाल दिया, देखो। और ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया ओवर 9। तो इसका मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिख दूँगा मैं, इसको 3 का स्क्वायर, 3 अंदर ले गया और ये बन गया, देखो। सो हमारा प्रूफ हो गया, दिस शो डैट भी ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर आ गया है। कोई डाउट अब इसमें, ठीक है। अब देखो इसका रूट क्या आएगा, इसको उधर लेके रूट बन जाएगा, रूट एक्स कितना आ गया, एक नेचुरल नंबर, ठीक है। रूट एक्स एक नेचुरल नंबर आ गया, तो प्रूफ हो गया हमारा एक्स इज द परफेक्ट स्क्वायर। सर ये अभी सॉल्व हो जाएगा।